भागवत पुराण में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है। उसमें कहा गया है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। क्या बोले परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कि हे राजन, हे राजा, ये कलेर, ये कलयुग क्या है? दोष निधे। दोष मतलब फॉल्ट्स, कमियां। निधि मतलब समंदर। बोले राजा, ये जिस दुनिया में तुम रहते हो ना, जिस पृथ्वी के ऊपर, या ये पृथ्वी जिस ब्रह्मांड में है, ये पूरा ब्रह्मांड, ये क्या है? ये दोषों का सागर है। दोष मतलब बहुत सारी कमियां ही कमियां चारों ओर। जैसे आप देखो समझने के लिए, हम लोग बोलते हैं ना, अरे प्रभु जी उधर बांग्लादेश में ये हो गया, और ईरान और इजराइल लड़ रहे हैं, फिर इधर रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, भारत पाकिस्तान या भारत चाइना कभी भी लड़ सकते हैं। मतलब चलो ये तो नेशन वाइड हो गया। अरे प्रभु जी हमारी सोसाइटी में वो पड़ोस वाला ऐसा करता है, वो जमादार ऐसा करता है, हमारे चाचा ऐसा करते हैं, हमारे बॉस ऐसे है, मेरे मित्र वैसे कर दिए, मेरे बोलते रहते हैं ना हम लोग, मतलब ये बुरा है, वो बुरा है, ये बुरा है। तो ध्यान से ये उदाहरण समझिएगा। आप, एक बोट जा रहा है और बोट बिल्कुल समंदर के बीच में है। तो उसमें काफी सारे लोग हैं। तो एक व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति जाके कैप्टन को बोला। क्या बोला? बोले कैप्टन साहब, कैप्टन साहब, ऐसे मतलब पूरा हक्का बक्का हो गया है। बोले कैप्टन साहब, कैप्टन साहब। कैप्टन बोले, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? क्या हुआ भाई? है सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है, पूरा शिप। बोले साहब आगे देखिए, है पानी ही पानी। तो कैप्टन बोला, ओके। अरे साहब पीछे तो देखिए, थोड़ा पीछे, पीछे थोड़ा देखिए तो सही, जहां तक आपकी नजर जाती है कितना सारा पानी। तो कैप्टन बोले, हाँ उसमें मतलब कौन सी बड़ी बात है? बोले अरे वो छोड़िए, आगे पीछे लेफ्ट तो देखिए अपने थोड़े, ऐसे देखिए देखिए मतलब। अरे लेफ्ट भी छोड़ो, राइट तो देखो। बोला कैप्टन साहब, चारों ओर पानी ही पानी है, जहां तक मेरी नजर जा रही है केवल पानी ही पानी। तो कैप्टन उसको क्या कहेगा? हो सकता है कहे नहीं कैप्टन, पर मन में क्या सोचेगा कि आदमी का स्क्रू थोड़ा ढीला लग रहा है। कहेगा ना, सॉरी कहेगा नहीं, सोचेगा। क्यों क्यों स्क्रू ढीला लग रहा है? भाई तुम नाव के बीच में हो, समंदर के बीच में, तो वहां हाउ कैन यू एक्सपेक्ट लैंड? है, समंदर के बीच में पानी ही होगा ना, तुम्हारी जमीन को छोड़ के बाकी सब जगह पे। तो डज इट मेक एनी सेंस कि इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, उधर भी पानी है? तो हम जिस दुनिया में रहते हैं, भगवान बोले ये दुखालयम है, और सुखदेव गोस्वामी बोले दोषों का सागर है। हम क्या बोलते हैं? पुलिस वाले ने भ्रष्टाचार कर दिया, नेताजी ने भ्रष्टाचार कर दिया, पड़ोसी ने हमसे झगड़ा कर दिया। इसका मतलब है कि हम भी वही मूर्ख है जो ये आदमी कैप्टन को बता रहा था, इधर पानी, इधर पानी, इधर पानी। हम वही मूर्ख है। क्यों मूर्ख है? क्योंकि ये समंदर दोषों का सागर है, यहाँ आपको दोष ही देखने को मिलेंगे। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट फॉल्ट्स। यही है दुनिया में। पर फिर आगे बताते हैं, तो कोई फिर मायूस हो जाएगा ना, बोले अरे ये तो फिर तो फंस गए हम यार, पूरा तो कैसा दुनिया है। तो आगे बोले, अस्ति ही एको महान गुण। अस्ति मतलब है, अस्ति ही मतलब है ही है, मतलब श्योर श्योर, गारंटेड है। अस्ति ही एको, एक ही गुण है, ओनली वन। जैसे वो शिप में था, तो कितना जमीन है? केवल जितना वो शिप है, बस उतना ही सूखा एरिया है, बाकी सब पानी का पानी। वो एक्सपेक्ट करेगा बाजू में भी कुछ थोड़ा 2-4 फीट एटलीस्ट मिल जाए, पागलपन है वो। केवल तुम्हारा शिप, दैट इज द ओनली लैंड यू हैव। तो उसी तरीके से सुखदेव गोस्वामी बोले, राजन एक ही, एक दूसरा खोजने का प्रयास मत करना, एक ही है। एको महान गुण। और बोले वो साधारण गुण नहीं है, साधारण वाला नहीं, अतिशय महान जबरदस्त गुण है वो। क्या गुण है? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। बोले कृष्ण का कीर्तनादेव, कीर्तन करने से क्या होगा? कीर्तनादेव
कृष्ण से, पहले तो किसका कीर्तन? कृष्ण का, अमिताभ बच्चन का कीर्तन नहीं। अभी कौन बनेगा करोड़पति का नया सीजन शुरू हो रहा है, तो बोले कई वो बता रहे थे, बोले अमिताभ बच्चन का क्या स्टेमिना है 80 साल की उम्र में भी काम कर रहे हैं। स्टेमिना वाला गधा कहेंगे ना आप इसको, गधा ही काम करता है ना, मतलब इतनी उम्र पे तो क्या और कोई काम करता है? अमिताभ बच्चन के फैन हो तो बुरा मत मानना, सच कभी कभी कड़वा होता है थोड़ा, तो पी लेना चाहिए। हमारे बुरा लगाने से वो चेंज नहीं हो जाता है। तो इसको लोग गर्व लेते हैं, बोले वर्क टिल डेथ। तो फिर भगवान बोलेंगे ठीक है बेटा, अगले जन्म में गधा बनाता हूँ बहुत बढ़िया वाला तुम्हें, है मरते दम तक कपड़ा उठाते रहो। क्योंकि इसके लिए भगवान बोले ये काम करने के लिए तुमको नहीं भेजा है मैंने दुनिया में, है क्या करने के लिए भेजा है? कीर्तनादेव कृष्णस्य, कीर्तन करने के लिए भेजा है। किसका? कृष्ण का। कोई फिल्म स्टार का, कोई सिनेमा का, कोई अभी जैसे 15वीं अगस्त आ रही है, तो बोले हाँ मोदी जी तो ऐसा बोलेंगे, मोदी जी वैसा बोलेंगे, ये नेताजी ये करेंगे, ये सिनेमा में ये हो गया, उधर ये हो गया, है भाजपा में ये हो गया, तो वो भी कीर्तन है। वो भाजपा का कीर्तन है, कांग्रेस का कीर्तन है, मोदी जी का कीर्तन है, सब कीर्तन ही है। कीर्तन मतलब बातें करना किसी के भी बारे में, ग्लोरीफाई करना, ग्लोरीफाई बेसिकली, ग्लोरीफाई, वखान करना। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज क्या बोल रहे हैं? केवल एक ही व्यक्ति का कीर्तन करना चाहिए। किसका? बोले कृष्ण से। देखो यहाँ पे सोचने वाली बात है, ऐसा बोल सकते थे ना, कीर्तनादेव भगवानस्य, ऐसा भी बोल सकते थे ना कि भगवान का कीर्तन करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी जानते हैं कि ये कलयुग के लोग मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रत, बोले कलयुग के लोग दिमाग से बिल्कुल डल लुल्ल है, ऐसे हिंदी में लुल्ल कहते हैं, दिमाग जैसा कुछ है ही नहीं। हाँ वो चंद्र पे पहुंच जाएंगे, मंगल पे पहुंच जाएंगे, पर सिगरेट पियेंगे फेफड़ा खराब करने वाली, इतना ही दिमाग है उसका, है उसको कॉमन सेंस नहीं है कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, है बड़ा वैज्ञानिक। तो ऐसे ही लुल्ल जैसे लोग हैं, लुल्ल जैसे पूरे। तो बोले भगवान बोलूंगा तो ये लोग इधर उधर से किसी को उठा के लेके आएंगे, हैं बोले ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, इसका कीर्तन करो उसका कीर्तन। तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला कोई मगजमारी चाहिए ही नहीं अपने को, है कोई मगजमारी नहीं चाहिए, सीधा बोल दो भगवान का नाम लेके, यही भगवान है, यही भगवान है और कोई नहीं। कृष्ण का कीर्तन तो क्या होगा करने से? मुक्त संग परम व्रजेत, मुक्त हो जाएंगे। किससे मुक्त हो जाएंगे? संग, ये जो संग लगा है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखों का, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक ये सब दुखों का, उससे क्या होगा? मुक्त, मुक्त हो जाएंगे। तो मुक्त होके कहाँ जाएंगे? भगवान के शरीर में घुस जाएंगे, ब्रह्म ज्योति में चले जाएंगे, भगवान के शरीर के अंदर मिल जाएंगे। क्या होगा? बोले नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? परम व्रजेत, परम मतलब सबसे ऊपर, इससे ऊपर और कुछ नहीं है। व्रजेत भगवान का वो धाम व्रज, गोलोक वृंदावन, जहां पे भगवान गैये चराते हैं बांसुरी बजाते बजाते, बोले वहां चले जाओगे तुम। ये बात है, भागवत पुराण का ये कहना है कि कृष्ण का कीर्तन करने से ये जो दोषों का सागर है उससे हम पार हो जाते। केवल कृष्ण का कीर्तन करना है और कुछ नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना ही करना है। हाँ ध्यान से करना है, मोबाइल देखते देखते नहीं, वो बात अलग है। और भागवत का सबसे लास्ट श्लोक जहां पे भागवतम एंड होता है, वो पता है ना, कोई भी चैप्टर कोई भी किताब कुछ भी एंड होता है तो उसमें उसका सार लिखा जाता है। तो भागवत का सबसे लास्ट वाला श्लोक क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। बोले नाम संकीर्तन, बोले जिस व्यक्ति का नाम, नाम संकीर्तनम, कीर्तन मतलब बता दिया, संकीर्तन मतलब साथ में 8-10 लोग साथ में बैठ के हरे कृष्ण करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, जिसका, जिस भगवान का केवल नाम लेने से, कीर्तन करने से, सर्व पाप प्रणाशनम, सारे के सारे पाप हमारे क्या हो जाते हैं? प्रणा, एक तो होता है नाशनम, नाशनम मतलब खत्म हो जाना, प्रणाशनम मतलब प्रकृष्ट रूपेण नष्टम, प्रकृष्ट प्रकृष्ट रूपेण मतलब
कोई चांस ही नहीं है उसका वापस आने का, बिल्कुल 0.000। नाश में हो सकता है कुछ महीने बाद फिर से पौधा निकल आए, प्रणाशनम मतलब कोई चांस नहीं है, 0 चांस। ऐसा हो जाता है, सोचिए क्या करने से, केवल जो भी बोला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भागवत के 7वें स्कंद में क्या बोला है, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधसः। क्या बोला, यज्ञे संकीर्तन प्राये। बोलिए जो कलयुग का समय है, कलयुग के समय में यज्ञे संकीर्तन प्राये, प्रायः मतलब, अब एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है प्रायः का, प्राय मतलब कहते हैं ना प्रायः ही पहुंच गए, मतलब जस्ट ऐसे। यज्ञ मतलब यज्ञ करना, यज्ञ तो आप लोग जानते हैं, पर हम लोग एक ही यज्ञ जानते हैं, अग्नि वाला, कि अग्नि में आहुति डालो स्वाहा स्वाहा करके, वही जानते हैं। यज्ञ बहुत तरीके के होते हैं, ज्ञान यज्ञ होता है, द्रव्य यज्ञ होता है, ऐसे अलग अलग। तो कौन सा यज्ञ, यज्ञ संकीर्तन, संकीर्तन वाला यज्ञ, जो मंत्र है ना, इसका कीर्तन। और क्या करेंगे, यजंती ही मतलब फिर से वही करेंगे ही करेंगे, यजंती मतलब पूजा करना, यजंती ही सुमेधस, मेधावी कहते हैं ना, ये तो बहुत मेधावी लड़का है यार, तो कहते हैं ना मेधावी मतलब वेरी इंटेलिजेंट। और सुमेधस मतलब, सु मतलब वेरी 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 इंटेलिजेंट, वेरी, एकदम, इससे ज्यादा बुद्धिमान आपको मिलेगा नहीं, इसको कहते हैं सुमेधस। तो बोले कलयुग में जो सबसे बुद्धिमान लोग होंगे, सबसे बुद्धिमान, कि जिसके ऊपर कोई नहीं है बुद्धि वाला, वो लोग क्या करेंगे, बोले ये संकीर्तन करके भगवान की पूजा करेंगे। तो अभी आप लोग न्यूज़पेपर देखते होंगे, टीवी देखते होंगे, सुनते होंगे, हैं चंद्र पे पहुंच गए, मंगल पे पहुंच गए, आकाश में सैटेलाइट भेज दिए, समंदर के नीचे भी पहुंच गए, सबमरीन बना दिया, हैं फाइटर जेट बना दिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना दिया। हमको क्या लगता है, अरे वैज्ञानिक तो बहुत बुद्धिमान है। भागवत क्या कहता है, कैसे पता करोगे आप कौन बुद्धिमान है कौन मूर्ख है, एक ही तरीके से, क्या वो संकीर्तन कर रहा है, अगर वो नहीं कर रहा है तो वो नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया ही अपहयत ज्ञाना आसुरीं भावमाश्रितः। भगवद गीता। भगवान बोले कि अगर वो कीर्तन नहीं करता है तो बुद्धिमान तो छोड़ दो, आप वैज्ञानिक नेताजी हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राष्ट्रपति छोड़ दो सब, वो क्या है, क्या है वो, नमाम दुष्कृतिनो, दुष्कृतिवान मतलब सीनफुल, पापी है वो, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, मूढ़ मतलब गधा, गधा है वो। फिर से बता रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा, ये कौन बोल रहा है, भगवान भगवत गीता में बोल रहे। तो किसी को कुछ भी समस्या हो रही है तो भगवत गीता के पास जाना है, मेरे ऊपर उंगली मत उठाना है, मैं केवल पढ़ रहा हूं जो गीता में लिखा है, भगवान बोले हैं, ठीक है ना। तो कंप्लेन है तो भी भगवान से जाके कीजिए, पोस्टमैन का काम है, मतलब मेरा जो लिखा है पढ़ पढ़ के बता रहा हूं बस। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, नर मतलब इंसान, अधम मतलब इंसानों में सबसे गिरा हुआ, सबसे गिरा हुआ, उससे गिरा हुआ कोई है ही नहीं। हम हो सकता है उसको नोबेल प्राइज दे दे, अवार्ड दे दे, दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो, सबसे सुंदर हो, बहुत सारे सिनेमा हिट हो गए, हो सकता है। भगवान की नजर में वो सबसे अधम इंसान है, मूर्ख है, पापी है, गधा है वो। ऐसे तो कोई बोले भगवान ऐसे कैसे बोल रहे हैं यार, मतलब भगवान भी गाली गलौज करते हैं, आज पता चला हमको। तो गीता पढ़ोगे तो बहुत सी चीजें पता चलेगी, भगवान क्या क्या करते हैं और क्यों करते हैं, वो भी पता चलेगा कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं। तो जो नाम संकीर्तन करता है भगवान का, वही सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। तो बुद्धिमान का डेफिनेशन मैं आशा करता हूं आप याद रखेंगे अभी से,
फिर जो है भगवत गीता में आते हैं फिर से, शायद 7वां अध्याय या 8वां, आई एम नॉट श्योर, बट 7वां या 8वां है शायद। भगवान बोलते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च हि दृढ़व्रत। भगवान बोले अर्जुन क्या करना है, सततम 24 घंटा कीर्तयन्तो, कीर्तन करना है किसका, मेरा, माम, सीधा सीधा भगवान बोल दिया अर्जुन मेरा और किसी का नहीं। सततम कीर्तयन्तो माम, और कैसे, दृढ़व्रता, एकदम डिटर्मिनेशन से। ऐसा नहीं कि आज आज जोश में 64 माला कर दिया और कल जो है बापूजी का माला ही नहीं मिल रहा है कि कहाँ रख दिया है, और परसों बोल रहे छोड़ो यार क्या माला करना है, छोड़ो सब, इच्छा ही नहीं हो रहा है छोड़ो। फिर से जोश आ गया तो फिर से 15-20 माला घुमा दिया। फिर से 2 दिन बाद बोले छोड़ो, क्या है ये हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ऐसे नहीं, क्या बोले, दृढ़व्रता, दृढ़ मतलब प्रतिज्ञा करना है कि मैं माला करना ही है, कुछ भी हो जाए, समय मिले चाहे समय ना मिले, तबीयत अच्छा हो चाहे अच्छा ना हो, मेरा मन का इच्छा करे चाहे ना करे, माला करने में मेरा मन लगे चाहे ना लगे, कुछ भी क्यों ना हो जाए, खंड खंड है दे जाए यदि प्राण, तबु आमी वदने ना छाड़ी हरि नाम। ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए। क्या, हरिदास ठाकुर बोले जो दिन में 192 माला करते थे, हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूं, कोई मिस्टेक नहीं हो रहा है बोलने में, 192 माला, एक माला में 108 होते हैं, ऐसे 192 माला, मतलब आपका कम से कम 20 घंटा लगेगा 24 में से। और ऐसा कितना समय किया, पूरा जीवन, पूरा जीवन। उनको जब मुसलमान ने बोला, क्योंकि वो मुस्लिम थे, तो उनके जो वहां के जो भी जमातदार या जो भी कहेंगे, वो काजी, काजी वहां का, उसने बोला देखो तुम मुसलमान हो, हमारे धर्म का पालन करो, हिंदुओं के धर्म का क्यों पालन करते हो, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे हमारे धर्म का पालन, तो मैं तुम्हें मार दूंगा। चैतन्य चरितमृत में वेस्ट बंगाल का कथा है, ये सत्य घटना है, ज्यादा पुराना नहीं है, 500 साल पुराना केवल। तो हरिदास ठाकुर बोले भाई काजी, तू तो सजा देने की बात कर रहा है, हैं जेल में डालने की बात कर रहा है, मैं तेरे को चैलेंज दे रहा हूं, खंड खंड होय दे, बोले मेरा जो शरीर है ना, इसके 1 बाय 1 सेंटीमीटर के टुकड़े कर दो, सजा देना छोड़ो, तुम तो बहुत दूर हो, अभी मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूं कि मेरे शरीर के 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़े कर दो, खंड खंड है ये दे जाए यदि प्राण, प्राण भी क्यों ना चला जाए, तबु आमी वदनेना छाड़ी हरि नाम, प्राण जाने के बाद भी मेरे मुंह से जो थोड़ा बहुत बचा होगा काटने के बाद, उससे तुमको हरि नाम ही सुनाई देगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोले यही सुनाई देगा, तुमसे जो होता है कर लो। ये है हरि नाम का शक्ति। ऐसा हमारा डिटर्मिनेशन होना चाहिए। हमारा तो क्या है कि थोड़ा आज इच्छा नहीं है, छोड़ो, बस इतने में ही माला छोड़ दिया, इतने में ही माला छोड़ दिया, अरे आज बहुत थक गए हैं, छोड़ो कौन माला करेगा। और इधर वो क्या बोल रहे हैं, भाई 1 बाय 1 सेंटीमीटर के टुकड़े कर दो, हरि नाम ही सुनाई देगा फिर। ये है, ऐसा डिटर्मिनेशन होना चाहिए, ऐसा दृढ़ता होना चाहिए भगवान के नाम पे। जब आया राम गया राम वाला माला नहीं। आपने देखा किसी को आया राम गया राम वाली नौकरी करते हुए, 2 दिन नौकरी पे गए, 2 दिन छुट्टी, एक दिन गए, एक दिन दोपहर को गए, एक दिन रात को गए, पूरा छूटने के टाइम, देखा कभी आपने ऐसा, देखा हो तो बता सकते हैं कि हाँ प्रभु जी मेरे पड़ोस वाला ही ऐसा करता है। देखा है तो फिर आप समझते भी होंगे कि गुरु ढीला है थोड़ा इसका, ऐसे जॉब करता है कोई, या बिजनेस करते हुए देखा आपने, या किसी को पढ़ाई करते हुए देखा ऐसे आपने, नहीं। हाँ पढ़ाई तो आजकल लोग ऐसा करते हैं, पर फिर एटी केटी आती है वो भी देखना पड़ेगा फिर, है, पर जॉब बिजनेस तो नहीं करते ऐसा। बिल्कुल टाइम से जाएंगे, अंगूठा लगाएंगे 9 बजे, मतलब 1 सेकंड भी ऊपर गया तो आधा सैलरी कट, लेट, कितना मतलब देखो तो सही, कितना टाइम का पक्का,
6 बजे मतलब 6 बजे ही छोड़ेंगे। और कभी तो 6:30 भी बोले, हाँ ये प्रभु जी एक लास्ट वाला, प्रभु जी तो नहीं बोलते वैसे हैं, ऐसे तू तड़ाम से ही बात करता है बॉस, है अरे वो वाला फाइल करके जा, है अभी आधा घंटा, कोई बात नहीं है, 6 बजे का टाइम है, 6:30 तक घिसवाएंगे। तो इतना अच्छे से करते हैं, जाते हैं। और माला करने की बात आती है तो प्रभु जी सुबह टाइम नहीं मिलता, शाम को इच्छा नहीं होता, माला में मन नहीं लगता, माला करने का इच्छा नहीं होता। तो बात सही है, ऐसा होता है, हमें इच्छा नहीं होता है माला करने का, मन हमारा मन नहीं लगता है, पर हमें जबरदस्ती करना पड़ेगा मन के साथ। जॉब पे करते हैं ना जबरदस्ती, 6 बजे छूटने का टाइम है, बॉस कभी आके बोला 7 बजे तक रहना पड़ेगा, क्या करते हैं, एक दो आर्ग्यूमेंट देते हैं, पर फिर वो टाइट होके बोलता है तो बोले ओके सर जी नो प्रॉब्लम है। 9 बजते ही पहुंच जाते हैं ना, 1 मिनट भी लेट नहीं, चाहे कितना बारिश भी क्यों ना हो, पहुंच ही जाते हैं, छाता लेके चाहे रेनकोट पहन के, कुछ ना कुछ करते, भागते मरते पीटते कुछ भी पहुंच जाएंगे। तो फोर्स करते हैं ना हमारे मन को हम, जॉब में और बिजनेस में या दूसरे कामों में, तो माला में हम क्यों फोर्स नहीं कर सकते? करना चाहिए, करना चाहिए माला में फोर्स, क्योंकि यही कार्य करने के लिए ये इंसान का शरीर मिला है, ये सब करने के लिए नहीं मिला है, ये तो जिम्मेदारी समझ के करना पड़ता है। तो करना चाहिए फोर्स मन को माला करने के लिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। और एक शास्त्र में लिखा है, नाम चिंतामणि कृष्णस्य चैतन्य रस विग्रह, नित्यो मुक्तो पूर्णो शुद्धो अभिन्नत्वाम नाम नामिनः। उसमें बोले नाम चिंतामणि, बोले ये जो नाम है ना ये, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोले ये चिंतामणि है। क्या है? टच स्टोन, जो भी छुएगा सोना हो जाता है। उसी तरीके से ये जो नाम है वो हमारी सारी भौतिक इच्छाओं को खत्म कर देगा और सारी हमारी आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति कर देगा, सारी इच्छाओं की पूर्ति कर देगा। ये नाम इतना शक्तिशाली है। नाम चिंतामणि, किसका नाम? किसका? बोले कृष्ण से, देखो बार बार सीधा नाम लेके बता रहे, कौन किसका नाम? नाम चिंतामणि कृष्णस्य, कृष्ण का नाम, और किसी का नाम नहीं। क्या है? नाम चिंतामणि कृष्ण से चैतन्य रस विग्रह। चैतन्य मतलब ये जिंदा है नाम, डेड नहीं है। जैसे आप बोलोगे कोका कोला कोका कोला कोका कोला, तो कितनी देर तक बोलोगे? और बोलोगे भी तो फायदा क्या होगा आपको? कुछ होगा फायदा? कुछ नहीं फायदा होगा। पर ये नाम कोका कोला जैसा नहीं है, हालांकि उसमें क ख यही सब आता है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये नाम क्या है? ये नाम इस दुनिया का नहीं है, ये जो हरे कृष्ण मंत्र है वो इस दुनिया का नहीं है, दूसरी दुनिया से आया है। कहाँ से आया है? गोलोक, जहां पे हमको जाना है, परम व्रजेत। गोलोकेर प्रेम धन, गोलोक में जो गोपियां भगवान कृष्ण को प्रेम करती है, भगवान के ग्वाल बाल उनको प्रेम करते हैं, भगवान के माता पिता उनको प्रेम करते हैं, भगवान के ये जो असिस्टेंट है वो उनको प्रेम करते हैं, गैया सब कोई भगवान को, तो वो जो प्रेम है, प्रेम धन, वो इस दुनिया में हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम बन के प्रकट हुआ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा बन के प्रकट हुआ है। जैसा पानी होता है, आप फ्रिज में रख दोगे तो वो पानी बर्फ बन के प्रकट होगा, है पानी, उसका स्वरूप बदल गया है परिस्थिति के कारण। तो ये जो गोलोक का प्रेम है वो इस दुनिया में हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में आया है। इस दुनिया का प्रेम कुछ नहीं है, हम मरते रहते हैं प्रेम के लिए, हैं कि मेरी पत्नी मुझे प्रेम करेगी, मेरा पति मुझे प्रेम करेगा, मेरे बच्चे मुझे प्रेम करेंगे, माता पिता प्रेम करेंगे, पड़ोसी प्रेम करेंगे, भाई बहन प्रेम करेंगे, कोई नहीं करने वाला प्रेम आपको। और करेगा वो प्रेम तो भी कैसा होगा? सच्चा प्रेम नहीं हो सकता वो। सच्चा प्रेम केवल कौन कर सकता है? केवल भगवान। भगवान एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो हमको सच्चा प्रेम कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्यों सच्चा प्रेम नहीं कर सकते? क्योंकि मरना है 40 साल बाद।
40 साल बाद मरना है। कहाँ गया आपका प्रेम भाई? किधर गया प्रेम करने वाला? किधर गया? कुछ मालूम नहीं है किधर गया जिसको प्रेम कर रहे थे। या वो इधर टिका हुआ है तो आप निकल लोगे, राम नाम सत्य है, आपका ही हो गया। सच्चा प्रेम मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता है और जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। कृष्ण जो है वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए। मथुरा और वृंदावन के बीच में आधे घंटे का डिस्टेंस है, केवल आधा घंटा। मथुरा में 18 साल रहे कृष्ण। गोपियों को बोल के गए 2 दिन बाद वापस आता हूं, और 70 साल तक वापस नहीं आए। फिर भी गोपियां जो हैं कृष्ण को ही प्रेम करती थी। गोपियां मरने वाली थी कृष्ण के विरह में, पर वो मर नहीं रही थी। क्यों? बोले कृष्ण आने का बोल के गए हैं, अगर हम कृष्ण आएंगे और हमें मरा हुआ देखेंगे तो उनको कितना दुख होगा। तो वो जिंदा भी इसलिए थी ताकि कृष्ण को दुख ना हो अगर रिटर्न आए तो कभी। और 70 साल बाद जब कुरुक्षेत्र में मिले सूर्य ग्रहण के समय पे, एक कंप्लेन नहीं किया कि झूठे कहीं के, 2 दिन का बोल के गया था, आधे घंटे की दूरी पे था और आया नहीं तू। 70 साल हो गए, एक कंप्लेन नहीं, बल्कि रिक्वेस्ट किया कि प्रभु क्या आप चल सकते हैं फिर से वृंदावन? कृष्ण क्या बोले? नहीं चल सकता। सीधा मुंह पे बोल दिया, सॉरी, नहीं चल सकता। क्यों? यहाँ जिम्मेदारी है, राक्षसों को कौन मारेगा? जितने वृंदावन वाले थे वो तो मार दिए, अभी इधर आई हैव अ ड्यूटी, आई कैन नॉट रिटर्न। तो गोपियों ने पत्थर मारा किया, फिर टमाटर फेंके कृष्ण के ऊपर, या बोले जाओ आप तो ऐसे ही हो, दिल तोड़ दिया हमारा है। अरे तुम्हारे पास क्या दिल है तो टूटेगा है? मुर्गी खाने वाले, शराब पीने वाले दिल तोड़ने की बात करता है तू? दिल है क्या तेरे पास तो टूटेगा? तो प्रेम समझना होगा हमें, प्रेम किसको कहते हैं वास्तव में, प्रेम किसको कहते हैं। ये गोपियों कृष्ण वाला थोड़ा हाईफाई हो जाता है। इस दुनिया का अगर समझना हो प्रेम, तो माता और बच्चे का, वो भी अभी वाला तो वो भी नहीं है, अभी वाला तो वो भी। अभी कल ही मैंने न्यूज में पढ़ा, किसी माता ने बच्चे पैदा हुआ, वो झाड़ी में फेंक दिया। वो नाभि से, वो क्या होता है उसको, स्पाइरल कॉर्ड क्या बोलते हैं, जो माता और बच्चे को जोड़ता है, वो भी तोड़ा नहीं था अभी बच्चे से। झाड़ी में फेंक दिया, वहां कीड़े मकोड़े सब खा रहे थे, वो पुलिस वाले ने उठा के अनाथ आश्रम में ले गए। आजकल तो वो उदाहरण भी कैसे दे भाई, हैं? सब गड़बड़ है चारों ओर। उदाहरण सोचना पड़ता है भाई, कैसे समझाए, कौन सा उदाहरण दे। उदाहरण देने जाते तो उदाहरण में एक दुर्घटना दिखने को मिलती है फिर। पर शास्त्र में हम देखते हैं माता और बच्चे का प्रेम, वो थोड़ा सा नमूना है, वो उसको भी वास्तव में प्रेम नहीं बोलते हैं। वो छोटा सा एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ मतलब ऐसा कुछ हो सकता है प्रेम, समथिंग समथिंग। क्योंकि वो प्रेम भी बच्चा बड़ा होता है तो माता और बच्चे के बीच में फिर प्रेम खत्म हो जाता है, तो वो प्रेम भी सच्चा नहीं है। तो हम प्रेम के ऊपर चले गए, थोड़ा वापस आते हैं हरि नाम के ऊपर, कि ये जिंदा है हरि नाम। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। क्या है ये? रस। रस मतलब भरा हुआ है रस से, विग्रह मतलब पूरा ऊपर से नीचे तक। ह, हरे हरे का ह से शुरू करके लास्ट वाला रे, पूरा का पूरा 16 अक्षर क्या है? रस से भरा हुआ है। कौन सा रस? जो हमको रस चाहिए ना, रस मतलब समझ, एंजॉयमेंट, मेलोज। हर एक व्यक्ति को रस चाहिए, आनंद चाहिए, आनंदमयो अभ्यासात। तो आनंद से भरा हुआ है वो नाम। कोई बोलेगा प्रभु जी अब तो कुछ ज्यादा ही हो गया, मतलब हम भी हरे कृष्णा करते, आप तो ऐसे बोल रहे हो हैं, हमको तो कभी एक बूंद भी रस का मिला नहीं। आप तो बोल रहे हो पहले ह से लेके लास्ट वाले रे तक पूरा भरा हुआ, ऐसा कैसा? उसका कारण है कि हमारी जीभ में बीमारी हो गई है, पीलिया, पीलिया जॉन्डिस। जैसे आपको बीमार हो जाओगे, जॉन्डिस होता है, और आपको शुगर कैन जूस दिया जाए, शुगर कैन गन्ने का जूस, तो गन्ने का जूस मीठा होता है। जिसको जॉन्डिस का रोग हुआ है उसको वो कड़वा लगेगा, तो वो बोलेगा यार कैसे आदमी हो आप, एक तो बीमार हूं और कड़वा रस दे रहे हो।
तो हम बोलेंगे भाई रस तो बहुत मीठा है, मैंने उसी गिलास में से आधा लेके पिया है, प्रॉब्लम तेरी जीवा में है, वहां बीमारी घुसी हुई है। तो भगवान के नाम मीठे हैं, प्रॉब्लम हमारी चेतना में है, इसलिए हम वो मीठापन महसूस नहीं कर पाते हैं। हरिदास ठाकुर 192 माला करते थे, यही हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, यही मंत्र, कोई दूसरा मंत्र नहीं। वो 20 घंटा माला करते थे, और हमें 20 मिनट माला में तो तारे दिखने लगते हैं, सिर घूमने लगता है, ब्रह्मांड के नए नए ग्रह दिखने लगते हैं, माला में होता है ना ये सब। मंत्र तो वही है, फिर ऐसा क्यों होता है? प्रॉब्लम हमारे में है, मंत्र में नहीं। तो कैसे ठीक होगा? बोले जॉन्डिस का बीमारी कैसे ठीक होगा? बोले गन्ने का जूस पीते जाओ, कड़वा लग रहा है फिर भी पीते जाओ, धीरे धीरे मीठा लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि वही इलाज है, गन्ने का जूस ही इलाज है, तो फिर मीठा लगेगा। तो हरे कृष्ण अच्छा नहीं लगता करना, क्या सॉल्यूशन है? करते जाओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्यान पूर्वक करते जाइए, धीरे धीरे जो है बीमारी ठीक हो जाएगा। मैं भी बीमार हूं, आपकी क्या बात करना, हम सब बीमार हैं। किसी का थोड़ा कम हुआ है, किसी का ज्यादा कम हुआ है, किसी का खत्म होने के कगार पे है बीमारी, सबका अलग अलग है, पर बीमार तो सब है। तो करते जाना है हरि नाम का जब। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रसवग्र नित्य, नित्य मतलब सनातन है, पूर्ण, वो अपने आप में पूर्ण है, किसी की मदद की जरूरत नहीं है हरि नाम को। है जैसे आप यज्ञ करोगे तो घी चाहिए, ब्राह्मण चाहिए, मंत्र चाहिए, तब जाके यज्ञ होता है। बोले ये हरि नाम में कुछ दूसरा चाहिए ही नहीं, केवल मुंह से बोलना है। पूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है, वो किसी के ऊपर आधार नहीं रखते हैं हरि नाम प्रभु। नित्य और मुक्त है। मुक्त मतलब हरि नाम प्रभु कभी कंटामिनेट नहीं होते हैं, ये संसार में आने के बाद भी। नित्य मुक्त पूर्ण शुद्ध, वो वही मुक्त और शुद्ध ऑलमोस्ट सेम हुआ, हल्का सा डिफरेंस है। मुक्त मतलब ऑलवेज लिबरेटेड, और शुद्ध मतलब कि यहाँ का जो कंटामिनेशन है वो टच नहीं करता है, हल्का सा ही भेद है दोनों में। नित्य मुक्त पूर्ण शुद्ध अभिन्नत्वम नाम नामिनो, अभिन्न नाम और नामी, ये नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, नाम है ये। और नामी मतलब जिसका नाम है, किसका नाम है? कृष्ण का। बोले ये दोनों अभिन्न है। अब हरे कृष्ण का जप करो और राधा कृष्ण दोनों सेम। कोई बोलेगा ये कैसे समझे हम? तो बस उसमें इतना ही समझना है कि हम नहीं समझ सकते, उसमें इतना ही समझना है। हर एक चीज हम नहीं समझ सकते। कोई बोले नहीं ऐसे कैसे, हैं हम बहुत दिमाग वाले हैं, हम सब समझ लेंगे। तो ठीक है, नासा वाले का एक थियरी भेजता हूं आपको, हैं उसको समझ के दिखाओ। नहीं समझ सकते ना, हैं? या ये टेलीस्कोप जो होता है कैसे काम करता है, आपको पूरा भेजता हूं, समझ के दिखाओ। गाड़ी का इंजन कैसे काम करता है, गाड़ी का इंजन छोड़ो ना, है आपके शरीर में खाना खाने के बाद डाइजेशन कैसे होता है, समझ के दिखाओ। तो ऐसा भ्रम रखना कि मैं सब कुछ समझ लेता हूं, हाँ वो बहुत बड़ा भ्रम है। सब कुछ नहीं समझ सकते हम बहुत थोड़ा समझ सकते हैं, हम बहुत छोटे जीव है, ब्रह्मांड सोचो कितना बड़ा है, तब पता चलेगा हम कितने छोटे हैं। हम नहीं समझ सकते सब कुछ। तो ये समझना कि मैं सब कुछ नहीं समझ सकता, वही बुद्धिमानी है। तो अभिन्न है ये नाम और नामी। फिर एक और श्लोक है, हरे र नाम हरे र नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्य था, आपने सुना होगा ये सबने। हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम एव केवलम, केवल हरि का नाम, और कलौ कलयुग में न अस्ति एव न अस्ति एव न अस्ति एव। बोले दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। 3 बार ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, जज बोलते हैं ना, 3 बार ऑर्डर ऑर्डर बोल दिया मतलब खेल खत्म। शास्त्र में बोल दिया भाई, कलयुग में भगवान के धाम जाना है, अनर्थों से मुक्त होना है, तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर एक और जगह पे बताते हैं, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते हय सर्व जगत निस्तारे। क्या बोले?
कली काले मतलब अभी अभी ये कौन सा काल चल रहा है? कलियुग। कली काले नाम रूपे, ये नाम के रूप में कृष्ण अवतार। द्वापर में स्वयं कृष्ण आए बलराम जी के साथ, त्रेता युग में राम बन के आए हैं, और नरसिंह भगवान का भी सतयुग में हुआ। ऐसे भगवान के बहुत अवतार है, एक नहीं है। परशुराम हुए, बुद्ध हुए, बहुत अवतार है। पर ये कलयुग में विशेष करके क्या है? नाम रूपे कृष्ण अवतार। कृष्ण का अवतार होता है उनके नाम के रूप में। और नाम हईते हये सर्व जगत निस्तार है। सर्व जगत मतलब पूरे दुनिया का, जगत मतलब एक्चुअली दुनिया नहीं, ब्रह्मांड भी होता है। निस्तार है, निस्तार मतलब उद्धार कर देना, पूरे ब्रह्मांड को भगवान के पास भेज देना। पूरे ब्रह्मांड को मतलब ब्रह्मांड के सारे जीवों को। इतना शक्ति है भगवान के नाम में, इतना शक्ति है हरे कृष्ण मंत्र में। फिर बताते हैं, नाम वीनु कली काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। क्या बोले? नाम विना, बोले ये नाम के बिना, कली काले कलयुग में नाही आर धर्म, बोले दूसरा कोई धर्म है ही नहीं, कोई धर्म नहीं है दूसरा। ये जो हम बोलते हैं हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, सिख धर्म, ये जो जितने धर्म है, बोले भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले चक्कर में मत पड़ो बेकार के। कली काले नाम विना कली काले नाही आर धर्म, दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। सर्व मंत्र सार नाम, जितने मंत्र दिए हैं सारे वैदिक पुराणों में, सर्व मंत्र सार नाम, वो सारे मंत्रों का सार है ये भगवान का नाम। ऐसा कौन कहता है? यही शास्त्र मर्म, बोले सारे शास्त्रों का यही निचोड़ है। क्या निचोड़ है? भगवान के नाम का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये निचोड़ है। फिर जो है एक जगह पे बोलते हैं महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, कीबा मंत्र दिला गोसाई, कीबा तार बल, जपीते जपीते होइले पागल। ये बहुत जबरदस्त मंत्र है। अपने गुरु जी को जाके बोले, ईश्वरपुरी जी ने चैतन्य महाप्रभु को दीक्षा दिया, माला दिया, माला तो पता नहीं दिया था कि नहीं, पर दीक्षा दिया। तो ये मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ईश्वरपुरी जी ने बोला इसका जाप करो बेटा। तो महाप्रभु ने जो स्वयं भगवान है ले लिया, माला करना शुरू किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आपको जान के आश्चर्य होगा, स्वयं चैतन्य महाप्रभु माला करते थे, स्वयं भगवान माला करते थे। क्यों माला करते थे? अपनी आचरी प्रभु जीवे सिखाए, अपने आचरण से जीवों को सिखा रहे भगवान कि कैसे मुक्त हो सकते हैं। अपनी आचरी, अपने आचरण से प्रभु जीवेर सिखाए, हम सबको सिखाए कि ऐसे माला करते हैं, ये मंत्र की माला करते हैं। महाप्रभु खुद माला करते थे। तो फिर एक दिन अपने गुरु जी को जाकर बोले, कीबा मंत्र दिला गोसाई, गोसाई मतलब गुरु जी। बोले गुरु जी कैसा मंत्र दिया है आपने, कीबा मंत्र? क्यों? अरे कीबा तार बल, इसके अंदर कैसा बल है, कैसा पावर है ये हरे कृष्ण मंत्र में। क्यों 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 बेटा, क्या हुआ? अरे जपीते जपीते होइले पागल। बोले जब मैं हरे कृष्ण करता हूं तो मैं पागलों जैसा हो जाता हूं, मुझे नाचने का इच्छा करता है, मुझे प्रेम के कारण रोने का इच्छा करता है, मेरे शरीर में कंपन हो जाता है, रोमांच कंपासु तरंग भाजो हो जाता है। बोले कैसा मंत्र है ये? समझ रहे हैं आप? स्वयं भगवान ने बताया क्या होगा अगर हम ये मंत्र का जाप करेंगे तो। फिर नारद मुनि को ब्रह्मा जी बताते हैं, क्या बोले नारद मुनि को, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम्नान् कलिकल्मषनाशनम् नतः परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ये पहले मंत्र बोला। फिर ब्रह्मा जी बोले, बेटा नारद, नारद जी बेटे हैं ब्रह्मा जी के, बोले बेटा नारद, इति
षोडशक, बोले ये इति मतलब ये, षोडशक मतलब 16 अक्षर, पहले में 8 अक्षर है, 8 शब्द हैं और नीचे वाले में 8 है। इति षोडशक नाम नाम, 16 नामों वाला, मतलब कि आप उसमें से कुछ ऊपर नीचे नहीं कर सकते। एक हरे निकाल दिया, एक कृष्ण निकाल दिया, एक राम ऐड कर दिया। ब्रह्मा जी बोले दिमाग मत लगाना अपना, जितना बोल रहा हूं उतना ही करना है, अपना दिमाग अपने पास रखो, लगाना मत। इसलिए क्लियर कर दिया 16 ही होने चाहिए, 15 भी नहीं चलेंगे, 17 भी नहीं चलेंगे। क्या है ये? कली कलमश नाशनम, कली कलियुग, कलमश मतलब दोष, काम क्रोध लोभ मोह आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक जन्म मृत्यु का चक्र सारा जो भी आप जानते हैं, कलमश है वो क्या होगा? नाश हो जाएगा, नाशनम। तो मान लो नारद जी पूछे कि ब्रह्मा जी हम हवन करेंगे तो कैसा रहेगा? करते हैं ना आजकल, आपने देखा होगा हवन करते हैं लोग, 1008 कुंडी हवन, 10,008 कुंडी हवन, देखा आपने? ऐसा करते हैं हवन। तो बोले हवन करेंगे तो कैसा रहेगा ब्रह्मा जी? या तो ब्रह्मा जी ध्यान करेंगे तो थोड़ा ऐसे ओम, ऐसे ध्यान करेंगे थोड़ा, या मोमबत्ती लेके ओम क्यों बोलना, एनर्जी क्यों वेस्ट करना है, मोमबत्ती लेके देखते रहेंगे मोमबत्ती को, या कोई डॉट बना के मेडिटेशन करेंगे। हिमालय में जाएंगे तो कैसा रहेगा ब्रह्मा जी? क्या कहना है आपका ब्रह्मा जी? तो ब्रह्मा जी बोले नतः परतर उपाय, नतः मतलब नहीं है, परतर मतलब इसके अलावा, इतर के अलावा, परतर, उपाय मतलब सॉल्यूशन। बोले नारद कोई उपाय नहीं है, ये तेरा ओम वाला काम नहीं करेगा, ओम ओम है, तेरा मोमबत्ती वाला ध्यान काम नहीं करेगा, तेरा 1008 कुंडी यज्ञ बोले कुछ काम नहीं करेगा। फिर से बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये सब है, आप अगर ऐसे कोई यज्ञ वगैरह करते हैं, ओम करते हैं तो बुरा मत मानना है, ब्रह्मा जी के पास जाइए कंप्लेन करना हो तो, ब्रह्मा जी ने बोला है, मैं तो केवल तोते की तरह रिपीट कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले है नतः परतर उपाय, बोले नारद जी दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो मान लो नारद मुनि बोले ऐसे कैसे दूसरा उपाय नहीं है, 4 वेद है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, संहिताएं है, रामायण है, महाभारत है, वेदांत सूत्र है, ऐसे थोड़ी, मतलब ऐसे कैसे, सारा पढ़ेंगे हम हैं, पढ़ के उसमें से कोई मंत्र निकालेंगे हैं, गायत्री देवी का मंत्र है, शनि देव का मंत्र है, इंद्र देव का मंत्र है, ये है ब्ला ब्ला ब्ला, सब इतने सारे मंत्र है, निकालेंगे और जप करेंगे हैं, ऐसे कैसे एक ही मंत्र कर लेंगे? शास्त्र पढ़ेंगे हम तो उसमें से कोई ढूंढेंगे फिर। तो ब्रह्मा जी बोले बेटा नारद थोड़ा शांति रखो। क्या? सर्व वेदेषु दृश्यते, बोले तू, नारद जी आप जो बोल रहे हैं कि 4 वेद ना 18 पुराण ना ये सब, बोले सर्व वेदेषु, बोले नारद ये सारे वेद कहाँ से प्रकट हुए? ब्रह्मा जी के 4 मुख से 4 वेद प्रकट हुए। बोले तू मेरे को बोल रहा है वेद पढ़ेगा है? वेद बनाने वाला ही मैं हूं भैया, तू मेरे को बोल रहा है वेद पढ़ के मंत्र निकालेगा? सारे वेद मैंने निकाले हैं, तू क्या पढ़ने जाएगा? और वो देखने के बाद, सर्व वेदेशु, वेद एशु मतलब वेद और बाकी सब पुराण उपनिषद दृश्यते, बोले देखने के बाद ही बता रहा हूं नारद जी, ऐसे ही बक बक नहीं कर रहा हूं मैं, वो सारे मैंने पढ़ लिए, 4 वेद 18 पुराण 108 उपनिषद संहिता सब पढ़ के ही बता रहा हूं नारद जी, कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही मंत्र काम करेगा अगर आपको कलयुग में भगवान के धाम को वापस जाना है तो। हाँ, भगवान के धाम को नहीं जाना है, दूसरा कुछ चाहिए तो फिर जो करना है करो, तो नो प्रॉब्लम। अगर हम मुक्त होना चाहते हैं संसार के दुखों से, जन्म मृत्यु के चक्र से जो गीता में बार बार आ रहा है, तो बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। सिंपल से ऐसे बैठ जाओ, आराम से कंफर्टेबल वे में बैठ जाओ और ध्यान पूर्वक माला हाथ में पकड़ के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही करना है। कोई वजन नहीं उठाना है, कोई उपवास नहीं करना है, कोई दान दक्षिणा नहीं करना है, कोई जंगल में नहीं जाना है, कोई यात्रा में नहीं जाना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, कुछ नहीं, आराम से बैठ के माला, बस। कितना सरल है, इससे सरल कुछ हो सकता है? इससे सरल नहीं हो सकता। दिस इज द इजीएस्ट।
एक और श्लोक याद आ गया, तो अभी 10 मिनट है इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे श्लोक है, तो ये तो हमारा टाइम होना है इसलिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहा जनिन अनुरागः। स्वयं भगवान बोले, क्या बोले? नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। बोले भगवान चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं। बोले आपके कृष्ण गोविंद ऐसे लाखों हजारों नाम है, बहुधा, और आपने इन नामों में क्या किया है? निज, निज मतलब आपकी सर्वशक्ति, बोले आपके अंदर जितनी शक्ति है सर्वशक्ति अर्पित कर दी है। कृष्ण के अंदर जितना पावर है उतना पावर हरे कृष्ण महामंत्र में है। सेम, क्योंकि अभिन्नतम नाम नामीनो, नाम और नामी में अंतर ही नहीं है। निज स्तत्रार्पिता नियमित, नियमित, नियमित मतलब तो समझते हैं आप, स्मरणेन कालः, बोले इसका स्मरण करने में, स्मरण मतलब माला करना, न कालः देश काल आदि का कोई नियम भी नहीं है। सुबह करो, दोपहर को करो, रात को 2 बजे करो, खाने से पहले, खाने के बाद, घर पे कोई मर गया तो भी कर सकते हैं, किसी का जन्मदिन है तो भी कर सकते हैं, शादी है तो भी कर सकते हैं, बीमार हो गए तो भी कर सकते हैं, कोई नियम ही नहीं है। एक ही नियम है, क्या करना है। सुबह करते हैं तो ज्यादा बेनिफिट मिलता है, पर कोई बात नहीं, नाता मामा करता, ब्लाइंड अंकल इज बेटर देन नो अंकल। पर महाप्रभु बोले दुर्भाग्य की बात यह है कि न अनुराग, भगवान आपने इतनी सरलता से हमें भगवत प्राप्ति कर लेने में समर्थ बना दिया है, किंतु मैं इतना गिरा हुआ आदमी हूं, है इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि आपके ऐसे नामों में मेरा अनुराग नहीं है। मेरे को माला करने का इच्छा नहीं होता है, जबकि आपने सब कुछ शक्ति डाल दिया है, कोई नियम नहीं रखा है, फिर भी मैं कितना गिरा हुआ आदमी हूं। ये महाप्रभु बोल रहे हैं ऐसा। तो मैंने आपको आज अलग अलग शास्त्रों से, और भी है, और भी बहुत सारे रेफरेंस है, पर हमारे पास टाइम नहीं है वो सब का। अभी 5 मिनट ही, 6 मिनट, हाँ एग्जैक्ट 7 मिनट बचा है। तो इसीलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, ये जो आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं मतलब ऐसा आशा करता हूं मैं, इसको बहुत ही गंभीरता से लीजिए। हैं आया राम गया राम ऐसे नहीं, ये हमको मुक्त कर सकता है। हैं दूसरा हमें जन्म नहीं, सोचिए थोड़ा मतलब बैठ के, कि आखिरी जन्म होगा हमारा ये, कोई नौकरी नहीं, कोई बिजनेस नहीं है, कोई ठंडी कोई गर्मी है, कोई बॉस के जूते चाटो सलाम ठोको, कुछ नहीं। पढ़ाई करो ना पैर दुखेगा, ना हाथ दुखेगा, ना बुखार चढ़ेगा, ना कुछ नहीं, केवल भगवान के साथ बस आनंद ही आनंद, आनंद ही। ऐसा जीवन हमारे हाथ में है। अभी दरवाजा खुला है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। इंसान बने हैं, प्रभुपाद की कृपा से हरे कृष्ण मंत्र मिल गया, समझाने वाले इतने सारे लोग हैं इस्कॉन में, केवल हमें शुरू करना है। कोई पैसा नहीं, कोई एनर्जी नहीं, कुछ नहीं, केवल इच्छा शक्ति कि बस करना है, बस करना है। इसलिए गलती नहीं होना चाहिए हमसे, कि निकलना है बारिश दुनिया से, ये आखिरी जन्म है, वी आर डन विद दिस वर्ल्ड, ये आखिरी जन्म है हमारा, खत्म, आओ टाटा बाय बाय। समझ रहे आप? उसके लिए गंभीरता से नाम लेना पड़ेगा, वरना वापस आना पड़ेगा फिर। तो प्रयास करना चाहिए। हम भगवान हमारा प्रयास, एक बार प्रभुपाद को एक उदाहरण देके फिर हम संपन्न करेंगे। प्रभुपाद को बॉब, एक बॉब कोहेन ऐसे व्यक्ति मिलने आए थे मायापुर में। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद आप बोलते हो ध्यान से माला करना चाहिए, तो मैं तो बैठता हूँ, माला लेता हूँ, हरे कृष्ण करता हूँ, मन पता नहीं इधर उधर चला जाता है, तो प्रभुपाद क्या करे? तो प्रभुपाद ने जवाब दिया, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर नाम की किताब में ये लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो प्रभुपाद बोले कि देखो, तुम प्रयास करो,
ध्यान से माला करने का, उसके बाद भी नहीं होता है, वो कृष्णा के ऊपर है, तुम्हारे ऊपर नहीं है। और इसी को कहते हैं कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ये मीनिंग होता है उसका। वो वाला नहीं कि नौकरी करते जाओ सैलरी की इच्छा मत करो, वो कर्मण्य अधिकारस्ते नहीं है, वो ये वाला है कि आप केवल अपना कर्म करो, माला में हाथ डाल के सुबह उठ के हरे कृष्णा पूरा मन लगा के करने का प्रयास करो, फिर भी मन चला जाता है वापस लाओ, मन चला जाता है वापस लाओ, मन चला जाता है वापस लाओ, हर रोज ऐसा करो, बस हो गया। भगवान बोलेंगे बहुत अच्छा भक्त है। प्रयास करना हमारे हाथ में है, फल भगवान बोले मेरे ऊपर छोड़ दो। तो हमें प्रयास करना है। और कितना करना चाहिए? कम से कम 4 माला करना चाहिए हर रोज, डेली डेली। अब देखो, हमने जब गीता कोर्स शुरू किया, आप लोग को याद होगा कि शुरू शुरू में 95 लोग आते थे, 95 तक। आप जो पुराने उनको तो पता होगा, हैं? फिर 80, 70, 60, अभी देखो आज कितने हैं, कहाँ गया ये, 41। एक एक करते छूटते जा रहे हैं। क्यों छूटते जा रहे हैं? क्योंकि गंभीर नहीं है जीवन की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। उनको लगता है अभी मैं मेरा जॉब सेट कर लूं, पहले मेरा बिजनेस सेट कर लूं, थोड़ा मेरा पढ़ाई सेट कर लूं, फिर तो भक्ति भक्ति कर देंगे चारों दिशा में है। बस एक बार ये नौकरी सेट हो जाए ना, या तो बिजनेस सेट हो जाए, बस एक बार ये एग्जाम या पढ़ाई कॉलेज खत्म हो जाए ना, फिर देखो ऐसी माला करेंगे कि इस्कॉन वाले देखते रह जाएंगे कि क्या प्रभु जी है, माता जी है, कहाँ से आए ऐसी माला, मतलब है न भूतो न भविष्यति। कोई संत महात्मा को देखा नहीं ऐसी माला करता है, माला करते करते 2 फुट तो जमीन से ऊपर चल रहे, क्या बात है प्रभु जी, कैसे किया, थोड़ा समझाओगे? ऐसी माला करेंगे। पर अभी नहीं प्रभु जी, अभी नहीं, अभी नहीं। कब? अभी क्या है, थोड़ा नौकरी एक बार थोड़ा सेट हो जाए ना, या ये बिजनेस मेरा, या पढ़ाई, बस 1 साल बचा है केवल, फिर देखो आप आपकी आंखें चार हो जाएगी, आप देखते रहोगे कि बोले ऐसा तो मैंने भी भक्ति नहीं किया जीवन में, ऐसा ये प्रभु जी कर रहे हैं। तो ये जो 90 में से 40 हो गए ना, 50 लोग चले गए, ये वही वाले थे। तो यमराज से मुलाकात होगा वहां पे नरक में, यमराज फिर समझाएंगे उनको कि प्रभु जी वो आप भक्ति करने वाले थे, कुछ चारों ओर भक्ति भक्ति कर देने वाले थे, ऐसा कुछ सुना था हमने, हैं? यमराज दिखाएंगे, वीडियो भी दिखाएंगे, बोले थे काफी बोल रहे हो ना कि बाद में गीता कोर्स, अभी थोड़ा नौकरी धंधे में ज्यादा टेंशन है, प्रभु जी समझा करो यार बात को, बच्चे की जान लोगे क्या ऐसे? तो यमराज बोलेंगे ठीक है बेटा, अभी 84 लाख में थोड़ा एक बार घुमा देता हूँ, देखते हैं करोड़ों साल बाद क्या होता है, फिर देखते हैं। तो चॉइस आपके ऊपर है, हमारा तो काम है बोलना। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ ना, भगवान ने पूरा गीता सुनाया अर्जुन को, फिर अर्जुन को बोला यथेच्छी तथा कुरु, हे कुरु, हे अर्जुन, तेरे को गीता सुना दिया, तेरे जितने प्रश्न थे सारे उत्तर दे दिए, लड़ाई करना है करो भाई, नहीं करना है रथ से उतर के जंगल में निकलो, मेरा क्या है, मेरा क्या जाता है? मैं तो, मेरा काम था सुनाना अर्जुन, सुना दिया। पर अर्जुन बुद्धिमान थे, तो क्या बोले अर्जुन? नष्ट मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा करिष्ये वचनम तव। बोले प्रभु पागल समझा है क्या? हैं? पागल समझा है कि रथ से नीचे उतर के जंगल में जाऊंगा? नष्ट मोहो, अरे दिमाग की बत्ती जल गई प्रभु, समझिए आप, दिमाग की बत्ती जल गई गीता सुन के। नष्ट मोहो, मोह मतलब कंफ्यूजन, इल्यूजन, डिस्ट्रॉय, नष्ट हो गया, क्या हुआ? स्मृति लब्ध्वा। स्मृति मतलब विजडम, बुद्धि से भी ऊपर होता है विजडम। क्या हुआ? मिल गया। स्मृति लब्ध्वा, लब्ध्वा मतलब मिला, प्राप्त हुआ। क्या करूंगा? करिष्ये वचनम तव, अरे प्रभु आपने जो बोला है ना, एक एक शब्द वही करूंगा, वही करूंगा बिल्कुल। तो अर्जुन ने वही किया, क्या हुआ? पूरी पृथ्वी का राज्य मिला। फिर जब राज्य मिलने के बाद जब सन्यास लिया, लास्ट में सन्यास लिया, तो हरिद्वार से, हरिद्वार में एक पांडव द्वार है, वहां से पांडव भगवान के धाम गए थे, उसी जगह से। हरिद्वार कभी जाओ तो वहां दर्शन करना, गंगा के किनारे ही है वो। तो पांचों पांडव हरिद्वार से फिर मरने के बाद कहाँ चले गए? भगवान के धाम। जब तक रहे पूरे पृथ्वी का राज्य किया, मरने के बाद भगवान के पास गए। क्यों? करिष्य, भगवान ने बोला वो किया इसलिए। और मान लो अर्जुन ने नहीं किया होता तो? अब बोले प्रभु
सही बात है, मतलब काफी अच्छा था भगवत गीता कोर्स, काफी अच्छे समझाया प्रभु आपने, काफी मेहनत किया आपने। पर क्या है ना कि ये वही, मतलब एक नौकरी थोड़ा सेट हो जाए फिर सोचते हैं कुछ आगे का। तो अर्जुन अगर ऐसा बोल के चला गया होता जंगल में, तो आपको क्या लगता, महाभारत का युद्ध नहीं होता? क्या कौरव लोग जीत जाते? भगवान भगवत गीता के बीच में बोल दिए कि अर्जुन, अगर तेरे दिमाग में कहीं पर भी ऐसा ख्याल है कि तू लड़ेगा, ये तेरी पांडव सेना लड़ेगी, ये पांडव लड़ेंगे तो ही वो लोग मरेंगे, अगर ऐसा ख्याल मात्र भी आ रहा है तो दिमाग से निकाल दो। ये नो वन इज गोइंग होम। बोले तेरी पांडव सेना भी घर नहीं जा रही है और ये कौरव भी नहीं जा रहे, सबके सब मरेंगे। तेरी पूरी पांडव सेना भी चौपट होगी और ये कौरव सेना भी चौपट होगी। बचेंगे केवल गिने चुने, जिसको भी मुझे और सबक सिखाना है, दुर्योधन ना, अश्वत्थामा ना, जो भी थे। तो बोले अर्जुन, भ्रम में मत रहना तुम कि तुम लड़ोगे, मेरे को तुम्हारी जरूरत है तो ही होगा। निमित्त मात्रेण भव्य भव सव्य साची। सव्य साची अर्जुन, अर्जुन का नाम है सव्य साची। बोले केवल क्रेडिट ले लो कि अर्जुन ने मारा, बाकी मारने तो मैं ही वाला हूं। है, तुमसे क्या मरेंगे, भीष्म पितामह 2 मिनट में उड़ा देंगे तुमको, तुम क्या लड़ोगे, मैं ही मारने वाला हूं। और महाभारत में है ऐसा, वो बर्बरिक जो थे, बर्बरिक 9वें दिन पे मरे थे शायद। फिर बर्बरिक को कुछ आशीर्वाद था, उसका सिर जिंदा था, भीम का पोता ऐसा कुछ। तो पहाड़ पे जाके जो है उसका सिर देख रहा था, पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध, पूरा युद्ध देखा, कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो गया, ऋषि मुनि लोग बर्बरिक के पास गए। बोले भाई बर्बरिक जी, हैं, थोड़ा हमको समझाइए, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने किसको मारा, कैसे लड़ाई हुआ, थोड़ा बताइए। बर्बरिक जी बोले देखो भाई, एक ही लाइन का जवाब है इसका, तो एक ही लाइन का जवाब है, पूरा युद्ध देखा, अपनी आंखों से देखा, एक ही लाइन का जवाब है। क्या जवाब है? बोले कोई किसी को नहीं मार रहा था, कृष्ण ने सुदर्शन चलाया था, ये जितने मरे हैं सबको सुदर्शन ने ही काटा है। लग रहा था कि अर्जुन मार रहा है ना, कर्ण मार रहा है ना, भीष्म मार रहा है ना, ये बोले वो तुम्हारे आंखों का भ्रम था, सुदर्शन नहीं मारा है। तो कोई बोले बर्बरिक की आंखों का भी तो भ्रम हो सकता है ना, नहीं हो सकता ना, भगवान बोल दिया ना युद्ध से पहले कि अर्जुन मार दिया है सबको मैंने। तो भगवान ने जो बोला बर्बरिक ने देखा, तो हो गया हिसाब बराबर। तो ऐसा है, अगर हम भक्ति करेंगे तो हमारा फायदा है। हम, ऐसा नहीं कि भगवान को अपने धाम में कोई झाड़ू पोछा करने वाला नहीं है, बोले भाई 2-4 आत्मा पृथ्वी से आ जाओ इधर, झाड़ू पोछा कौन करेगा, या गाय गोबर करती है, ऐसा कैसा पड़ा रहता है शाम तक, भाई 2-4 आत्मा आ जाओ इधर यार, परेशान हो गया, इतना बदबू आता है ये, है, सुबह कोई गाय धोने वाला नहीं है, दूध पीना है भाई, है बुलाओ किसी 2-4 को लेके आओ पृथ्वी से जाके, हैं, शुद्ध बना के माला वाला करा के, तो इधर थोड़ा साफ सफाई चालू हो हमारा। है, इतना सारा लीला करना है, कौन तैयारी करेगा, कौन हार बनाएगा, कौन झूला बना, अभी झूलन यात्रा आ रहा है एकादशी से, एकादशी है ना, परसों, परसों से झूलन यात्रा चलेगा 4 दिन। भगवान बोले मैं भाई को झूला बनाने वाला ही नहीं है, झूला को डेकोरेट करने वाला कोई नहीं है, जाओ पृथ्वी पे हरे कृष्णा कराओ सबको और ले आओ इधर। ऐसा नहीं है, भगवान को कोई जरूरत नहीं है वहां पे। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। वहां पे बोले लक्ष्मी सहस्त्र। हम तो इधर 20-50 हजार के लिए मरते रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं, उधर लक्ष्मी जो ये धन की देवी है, गॉडेस ऑफ फॉर्चून, सहस्त्र हजारों की संख्या में लक्ष्मी लाइन में खड़ी रहती है। क्या? सहस्त्र शत संभ्रम। संभ्रम मतलब प्रेम से, जबरदस्ती नहीं कि डर से, अरे सेवा नहीं किया तो कृष्ण मार देंगे, चलो भाई सब सेवा करना, सब झाड़ू लगाना ठीक से, वरना कृष्ण मार देंगे, ऐसा नहीं। संभ्रम, संभ्रम मतलब प्रेम, आउट ऑफ लव। सेव्य मानम, कृष्ण की सेवा करती है। लक्ष्मी जी अपने बालों से झाड़ू मारते हैं, वहां पे गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ में, अपने बालों से झाड़ू, सोचिए लक्ष्मी जी और उनके बाल क्या होंगे वो बाल, उससे वो झाड़ू मारते हैं। तो भगवान को ऐसा कोई हमारे बिना रहा नहीं जा रहा है वहां पे, ऐसा ऐसा अगर कोई सोच रहे तो फिर ठीक करना पड़ेगा हमारा सोच। हमारे भले के लिए भगवान बोले, अर्जुन को लड़ने के लिए बोला भाई तुम्हें राज्य मिलेगा, तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, मेरा कुछ नहीं है। तो हम माला करेंगे तो हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होंगे। भगवान का कोई फायदा नहीं है, भगवान का इतना फायदा है कि भाई हम भगवान की संतान हैं, तो भगवान के पास वापस चले जाएंगे तो भगवान को अच्छा लगेगा कि चलो भाई बेटा घर लौट आया, बस यही है, और कुछ नहीं है।
तो अगर हम माला करते हैं तो वो हमारा ही स्वार्थ है, हम अपने ऊपर ही उपकार कर रहे हैं माला करके, ना भगवान के ऊपर कर रहे हैं, ना इस्कॉन वाले के ऊपर कर रहे हैं, ना किसी के ऊपर कर रहे हैं। हम हमारे ऊपर उपकार करेंगे अगर माला, और अगर माला नहीं करेंगे तो हम हमारे पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि 84 लाख में घूमना पड़ेगा, वही हो गया ना पैर पे कुल्हाड़ी मारना। मालूम है गीता पढ़ना माला करना, फिर भी नहीं करेंगे तो क्या हुआ, पैर पे कुल्हाड़ी मारना ही हुआ ना, और क्या हुआ। तो आप सभी से मेरा यही नम्र निवेदन है कि अभी जन्माष्टमी भी आ रहा है, 15 दिन का देर, उससे पहले बलराम जयंती है अभी, है उससे पहले झूलन यात्रा है। झूलन यात्रा परसों से शुरू होगा, 5 दिन चलेगा, 15 तारीख से 16 तारीख से लेके 29 तारीख तक, 4 दिन। भगवान को झूला में बिठा के झुलाते हैं, जाना चाहिए मंदिर, भगवान को झुलाना चाहिए, सेवा करना चाहिए, भगवान का झूला सजाना चाहिए मंदिर जाके। और फिर बलराम जयंती आएगा रक्षाबंधन के दिन, तो उधर जाके मंदिर में जाके अभिषेक अटेंड करना चाहिए, बलराम जी का कथा सुनना चाहिए। उसके 7 दिन बाद जन्माष्टमी आएगा, 2 दिन का फेस्टिवल होता है इस्कॉन में, और फेस्टिवल के 2 दिन पहले बहुत सारी सेवाएं होती हैं, पूरा सुबह से रात तक जाके सेवा करना चाहिए। हैं, घर पे शादी होती है तो छुट्टी लेते हैं ना नौकरी धंधे में, और भगवान का जन्मदिन आएगा तो बोले प्रभु जी टाइम नहीं है, तो भगवान बोले मूर्ख समझ रखा है क्या मेरे को, हैं बर्थडे हो तो तेरे को छुट्टी मिल जाता है, और जन्माष्टमी है तो तेरे पास टाइम नहीं है। और फिर प्रभु कृपा करो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, भगवान बोले इसीलिए खड़े हैं इधर हम, समझ रहे हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए, सेवा का मौका देते हैं भगवान। जन्माष्टमी, फिर जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधाष्टमी आएगा, राधा रानी का जन्मदिन, उत्सव ही उत्सव। तो मंदिर जाना चाहिए, उत्सव में हिस्सा लेना चाहिए, और जब घर पे होते हैं तो एकदम ध्यान पूर्वक हर रोज कम से कम 4 माला का जप करना ही चाहिए। ज्यादा वाले 4 पे मत आ जाना, एक कम से कम ऐसा शब्द बोला है मैंने, ठीक है ना, वरना 8 वाले बोले प्रभु जी प्रभु जी लास्ट तक रहे ना फायदा हो गया है, हम तो डिप्रेशन में आ गए थे, इतने सारे श्लोक आपने सुना दिए, ये बोला वो बोला, हम तो सोच रहे थे, हमको भी लगता है 100-200 माला तो करना ही पड़ेगा दिन का, तभी जाके काम बनेगा, है, और आपने लास्ट में बोल दिया 4, हाँ ये वाला अच्छा है। तो 4 नहीं करना है, कम से कम 4 बता रहा हूँ, फिर एक एक करके आप बढ़ा सकते हो हर महीने धीरे धीरे ऐसे। तो 16 माला हम करते हैं, बस लास्ट पॉइंट। तो 16 माला हम करते थे। एक बार एक व्यक्ति ने प्रभुपाद को चैलेंज किया, बोले प्रभुपाद कहाँ लिखा है शास्त्र में 16 माला करना चाहिए, आप बोलते हो हरे कृष्णा 16 माला करना चाहिए, बताइए कौन सा श्लोक 16 माला करने के लिए लिखा है, हैं कुछ भी दिमाग में आता है बोल देते हो 16 माला करो। तो प्रभुपाद बोले भाई शास्त्र वाला बताऊंगा ना तो लोड पड़ जाएगा, हैं। तो प्रभुपाद ने गीता का श्लोक बोला, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः। प्रभुपाद बोले 16 माला को गोली मारो थोड़ी देर, इधर भगवान क्या बोल रहे हैं, सततम 24 घंटा, कीर्तयंतो कीर्तन करो, माम मेरा, दृढ़ व्रत दृढ़ता से। तो प्रभुपाद बोले गीता अगर तुम शास्त्र का फॉलो करना चाहते हो तो फिर वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहां पे तो 24 घंटे बोला है। तो प्रभुपाद बोले क्या विचार है, तो व्यक्ति बोला शील प्रभुपाद की जय हो, है, पूरा दिन करने से तो अच्छा ही है 16 माला। तो ऐसे है, आप समझ रहे हैं। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है तो आप बता सकते हैं चैट बॉक्स में या ऑडियो अपना माइक अनम्यूट करके। हाँ बोलिए, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ यस। ये माँ और बच्चे का प्रेम आपने उस पे बोला ना, तो उसमें मुझे थोड़ा, वो मोह है या प्रेम है या है ही नहीं कुछ? इस दुनिया में सब मोह है, कुछ प्रेम नहीं है, एक एक लाइन का जवाब है इसका। बस। क्योंकि मोह मतलब क्या, मोह मतलब कि भ्रम। तो आप देखो 20 साल पहले बच्चा कहाँ था और हम कहाँ थे, और अगले 40 साल बाद बच्चा कहाँ हम कहाँ, तो वो प्रेम कहाँ से हुआ। प्रेम मतलब जो नष्ट नहीं होता कभी, ये प्रेम का एक लक्षण लाक्षणिकता है प्रेम का ये, कि वो कभी नष्ट नहीं होता। और अगले जन्म में बच्चा अपने कर्मों के हिसाब से जाएगा, माता पिता अपने कर्मों के हिसाब से जाएंगे, तो प्रेम कहाँ हुआ। मोह है। तो वो मोह है, आसक्ति है हमारा।
पर हमें जिम्मेदारी समझ के रहना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ वो भी एक आश्रम है। गृहस्थ आश्रम, शास्त्रों में मना नहीं किया है इस चीज का, पर यह भी बोला है कि हमें धीरे धीरे वो मोह को छोड़ना है। मतलब देखो, सिगरेट की आदत लग गया, सिगरेट पी रहे हैं, वो गलत नहीं है। सिगरेट छोड़ने का इच्छा ही ना करना वो गलत है। कि भाई चलो पता चला, अरे मेरे को सिगरेट का आदत लग गया, अरे ये तो बुरा है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। धीरे धीरे करके छोड़ने का प्रयास करो। पर हरे हमारा भी कृष्ण प्रभु। आसक्ति है, मोह है, तो कुछ बुरा नहीं है। धीरे धीरे हाँ, हमें छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। हाँ प्रभु, ये समझती हूँ मैं, ये मोह है और ये बच्चे ही हैं और ये संसारी है जिसकी वजह से वैराग्य आता है, क्योंकि वो लोग ऐसा बिहेवियर ही करते हैं कि फिर संसार से वैराग्य आता ही जाता है। हाँ, तो वो तो बहुत अच्छा है ना, ऐसे ही बच्चे चाहिए हर एक के घर पे, कि वैराग्य हाँ, आ जाए। होने चाहिए, वैराग्य आ ही जाता है। हाँ, और बच्चों के लिए ऐसे माता पिता होने चाहिए कि बच्चों को वैराग्य आ जाए और ब्रह्मचारी बन जाए मंदिर में जाके। हाँ, बस बस बस, मैं तो वही चाहती हूँ प्रभु। हाँ, आपके जैसे माता पिता होने चाहिए माता जी हर जगह पे। मैं तो यही चाहती हूँ, क्योंकि संसार में गृहस्थ आश्रम में मतलब कुछ है नहीं है, ज्यादा कष्ट ही है। भगवान को प्राप्त हाँ, करना थोड़ा कठिन भी हो सकता है गृहस्थ सभी सभी आश्रम में। सभी लोग सुनिएंगे, बाकी के 35 लोग उपस्थित है, सुनिएगा। आदर्श माता पिता गृहस्थ की बात चल रही है। गृहस्थ आश्रम में भगवान प्राप्ति करना बहुत कठिन है, क्योंकि समय सबको बराबर देना पड़ता है, ज्यादा ही देना पड़ता है जितना भगवान जी के लिए नहीं निकाल सकते। हाँ, तो अच्छी बात है माता जी, आपका अच्छा भाव है। हाँ, उसके लिए मुझे बहुत दुख भी होता है कि मैं जितना समय माला में नहीं दे पाती उतना मेरा घर में जाता है, और अपना एक शरीर भी है, कभी ऊपर नीचे। हाँ, तो हम्म। वही है इसमें, इसमें हमें है ना, मतलब ऐसे अचानक से छोड़ना भी नहीं चाहिए, आप कोई डर मत जाना। हमें जो है क्या करना चाहिए कि धीरे धीरे जो है आसक्ति को, जैसे पांडव थे आप देखो, हालांकि पूरा गीता सुना अर्जुन ने, सब कुछ किया, पर गीता सुनने के बाद उसने राज्य किया कई सालों तक। और उसके बाद जब उम्र हुआ वानप्रस्थ लेने का, तब जाके वानप्रस्थ लिया, फिर संन्यास लिया। तो भगवान जो है वो वस्तुओं को छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, परिवार को, माता पिता को, बच्चों को छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे। भगवान क्या बोल रहे हैं, उसमें जो हमारा आसक्ति है ना, वो छोड़ने के लिए भगवान बोल रहे हैं। आसक्ति, जैसे आप देखो, हम छोटे थे तो हम खिलौनों से खेलते थे, और खिलौना टूट गया तो रोते थे, क्यों? क्योंकि उसमें हमारा आसक्ति था। और अभी बड़े हो गए, वही खिलौना लाके तोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखा जाए तो सेम है ना, खिलौना ही तो टूटा है। जब छोटे थे तो रो रहे थे खिलौना टूटता देख के, अभी जो है फर्क ही नहीं पड़ा, क्यों? वो आसक्ति चला गया अभी आपका खिलौने में से, बड़े हो गए इसलिए। तो उसी तरीके से परिवार को अभी छोड़ने का कोई जरूरत नहीं है, संसार को भी छोड़ने का कोई जरूरत नहीं है। वहां पे जो हमारा हृदय लग गया है ना, भावनाएं, आसक्ति, भगवान बोलते हैं वो छोड़ो। क्यों छोड़ना है? क्योंकि आसक्ति जो है ना, भौतिक आसक्ति, वो दुख का कारण है। क्यों दुख का कारण है? कि तुम जिस बच्चे से, जिस माता से, जिस पति पत्नी से आसक्ति रखे हैं, वो मरेंगे अभी 30-40 साल बाद। तो अगर तुम्हारा आसक्ति है ना, तो तुम्हें बहुत दुख होगा। जैसे खिलौना टूटा तो बच्चा रो पड़ता है, क्योंकि आसक्ति है। पर आसक्ति नहीं होगा, तो जब वो मरेंगे, ज्ञान होगा, तो तुम समझोगे हाँ भाई ये तो आत्मा था, मेरे पिताजी मरे नहीं है, वो कोई दूसरे शरीर में गए हैं, वो अमर है। पिताजी, पिताजी कभी नहीं मर सकते, या पति पत्नी, कोई भी, जितने रिलेटिव है, हम मर नहीं सकते। केवल हमारा लोकेशन चेंज हुआ, शरीर चेंज, तो फिर वो रोएगा नहीं, उसको दुख नहीं होगा। पर अगर आसक्त रहेंगे, मैं और मेरा परिवार, अरे हमारा परिवार ये, हमारे पिताजी ये, हमारे मम्मी, हमारे पत्नी ये वो, तो फिर जिस दिन वो मरेंगे ना, तुम्हारा भी हार्ट फेल होगा। तो भगवान हमारे भले के लिए बोल रहे हैं, भगवान को कुछ समस्या नहीं, आसक्ति रखेंगे तो भी। हम आसक्ति नहीं रखेंगे, हम सुखी हो जाएंगे। हम आसक्ति रखेंगे तो पहली बात तो जब उनको कष्ट आएगा तब हमें दुख होगा। दूसरी बात, हमें मरने के बाद फिर से दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि हम आसक्त हैं। आसक्त है, घर से आसक्त है, तो दूसरे जन्म में उस घर में जन्म मिलेगा, कीड़ा मकोड़ा जो भी कर्म के हिसाब से। तो आसक्ति जो है, पहली बात तो हमें जिंदा है तब तक भी दुख देती है, और मरने के बाद जैसा हमारा आसक्ति है वैसा हम दूसरे शरीर में जाएंगे। पर अगर आसक्ति नहीं होगा, जिम्मेदारी समझ के, गृहस्थ आश्रम है तो गृहस्थ आश्रम को जिम्मेदारी के तौर पे समझ के करेंगे, तो फिर हम जो है 50 साल बाद वानप्रस्थ में जाएंगे, फिर धीरे धीरे संन्यास में जाएंगे, फिर मरने के बाद भगवान के पास। तो ये बीच वाला सॉल्यूशन है, कि कुछ तोड़ फोड़ नहीं करना है, छोड़ना भी नहीं है। और पर महाप्रभु बोले हैं
हम सब के लिए गुड न्यूज। क्या बोले महाप्रभु? स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवान मनोभी। क्या बोले महाप्रभु? स्थाने स्थिता, एक ब्राह्मण को बोले थे साउथ इंडिया में, जो गृहस्थ था, वो ब्राह्मण, पत्नी थे, बच्चे थे, सब थे। तो ब्राह्मण बोला, महाप्रभु आप सन्यासी है, मैं भी मेरी पत्नी और बच्चों को छोड़ के आपके साथ सन्यास लेके चलना चाहता हूं, मैं भी भक्ति करूंगा बस, और कुछ ये सब मगजमारी नहीं चाहिए। तो महाप्रभु बोले, स्थाने स्थिता, स्थान मतलब अभी तुम्हारा स्थान है गृहस्थ आश्रम, स्थिता वहीं पर रहो, गृहस्थ आश्रम में ही रहो, पर वहां पर रहते रहते खा पी के मजे मत करो, आसक्त मत हो जाओ परिवार में। क्या करना है? श्रुतिगताम तनुवान मनोभी। श्रुति गताम, श्रुति मतलब सुनना, कृष्ण का नाम सुनो, कृष्ण का कथा सुनो, कृष्ण का कीर्तन सुनो। श्रुतिगताम, तनु, तनु मतलब शरीर, तनुवान मनो भी, मन, अपने मन, अपने शरीर, अपनी वाणी से भगवान की सेवा करो घर पे रह के। फिर जब समय आएगा तब वो भी करना है संन्यास, अभी नहीं। तो ये महाप्रभु का उपदेश है ये, तो इसलिए चिंता नहीं करना है। देखो एक लाइन में लास्ट में बताऊं, आप केवल माला करने पे ध्यान देना है हम सबको, और कुछ नहीं सोचना है। कैसे परिवार का आसक्ति जाएगा, कैसे हमारा भौतिक संसार, कुछ चिंता मत कीजिए। आप केवल एक काम कीजिए, हम सबको करना है, मुझे भी करना है क्योंकि मेरे अंदर भी आसक्ति है। हम सबको एक ही काम करना है, ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण का जप करना है बस, बाकी सब दिमाग से निकाल दीजिए। क्या छोड़ना, किसको छोड़े, क्या जिम्मेदारी, कैसे अनासक्त वैराग्य में रहे, क्या ब्ला ब्ला ब्ला, सब ऐसे लंबा चौड़ा कहानी है वो। उससे अच्छा है सब कहानी का दी एंड करो, आराम से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गंभीरता से जप करो। और जितना हो सकता है मंदिर दर्शन करने जाइए, सेवा करने का प्रयास कीजिए, जितना हो सकता है उतना कीजिए, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लेने से भक्ति नहीं होती है, भक्ति करने के लिए शांत दिमाग चाहिए। तो टेंशन नहीं, आराम से भक्ति कीजिए, भगवान सब भेजेंगे हमारे जीवन में, सब भेजेंगे, तो चिंता नहीं करना है इतना ज्यादा। ठीक है ना? ओके, सो अभी बहुत टाइम हो गया है, बाकी के प्रश्न अगली बार लेंगे। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय, श्री बलराम पूर्णिमा की जय, श्री झूलन उत्सव की जय, हरि नाम प्रभु की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।